वर कहते मैं 7 वचन का पालन तो अवश्य ही करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरी प्रियसी भार्या पत्नी बन चुकी हो। लेकिन वर कहते कि मेरा 5 वचन, यदि कन्या मेरा 5 वचन का पालन कर लेती है तो मैं भी 7 वचन का पालन अवश्य ही करूँगा। प्रथम वचन में वर मांग करते हैं, कीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम प्रतिगृत प्रतिवर्त वराने। प्रथम वचन में वर मांग करते हैं कि हे प्रिय, मेरे घर पर ना रहने पर अनेक प्रकार के श्रृंगार के द्वारा ना ही तो शरीर को सजाना चाहिए, अनेक प्रकार के श्रृंगार के द्वारा ना ही तो शरीर को सजाना चाहिए, ना ही तो देवताओं का दर्शन करना चाहिए, ना ही तो पर पुरुषों के साथ में हंसी मजाक करना चाहिए। जब पति घर पे रहे तो श्रृंगार के द्वारा शरीर सजाने का अनुमति दिया जाता है, पर पुरुषों के साथ में हंसी मजाक करने का भी अनुमति दिया जाता है, और देवताओं का भी दर्शन किया मतलब देवताओं का दर्शन मतलब पूजा पाठ करने का भी अनुमति दिया जाता है। और जब पति घर पे ना रहे, ना ही तो सामाजिक कार्य करना पड़ेगा, ना ही तो श्रृंगार के द्वारा शरीर को सजाना पड़ेगा, ना ही तो पर पुरुषों के साथ हंसी मजाक करना पड़ेगा। क्या आप प्रथम वचन का पालन कर पाएंगे? दूसरे वचन में ब्रह्मांड करते हैं, विष्णु वैसु नरा साक्षित ब्रह्मण ज्ञातिर बांधवा पंचम ध्रुव मां लोक्यम सा साक्षित वार्ता। दूसरे वचन में ब्रह्मांड करते हैं कि हे देवी, तुम्हारे साथ विवाह में भगवान विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण एवं बराती एवं सराती के रूप में जो पंच परमेश्वर उपस्थित हैं, बराती एवं सराती के रूप में जो पंच परमेश्वर उपस्थित हैं, उन लोगों की उपस्थिति में साक्षी मान करके मैं तुम्हें बामे अंग में जाने का अनुमति देता हूँ। तृतीय वचन में ब्रह्मांड करते हैं, तब चीतम मम चीतम वाच्यम वाच्यप न लोपेत वर्ते में सर्वदा देदम सवराने। तृतीय वचन में ब्रह्मांड करते हैं कि हे वराने ने, तुम सदैव अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखना। वर कहते कि तुम अपने हृदय को मेरे हृदय से जोड़ करके रखना। मैं तुमसे जो भी कहूँ उसका उचित आज्ञा का उल्लंघन ना करना। यदि वर कह दे कि तुम्हें घर से एक ही कदम बाहर रखना है तो एक ही कदम को बाहर रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से घर से निकलना है। वर कहते कि मैं जो भी तुमसे कहूँ उचित आज्ञा का उल्लंघन का पालन नहीं होना चाहिए। तो क्या आप पालन कर पाएंगे? चतुर्थ वचन में ब्रह्मांड करते हैं, तव तुष्ट मम तुष्टि च कर्तव्या बंधुनाम भक्तिरावता ममा ज्ञाता पतिवर्ता वराने। चतुर्थ वचन में ब्रह्मांड करते हैं कि हे पतिवर्ते, तुम्हारा परम कर्तव्य होता है। चतुर्थ वचन में ब्रह्मांड करते हैं कि हे पतिवर्ते, तुम्हारा परम, सुन लीजिए बाद में बात कर लीजिए, सुन लीजिए। चतुर्थ वचन में ब्रह्मांड करते हैं कि हे पतिवर्ते, तुम्हारा परम कर्तव्य होता है कि जिस प्रकार से मुझे संतुष्टि मिले उसी प्रकार का कार्य करना। वर कहते हैं कि जिस प्रकार से मुझे संतुष्टि मिले उसी प्रकार का कार्य करना। जैसे क्या कहते हैं कि मेरे माता पिता बंधु भाई सखा मित्र के विषय में भक्ति भाव रखना पड़ेगा, मतलब रुखड़े वचनों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। क्या रुखड़े वचनों का प्रयोग करेंगे? क्या नहीं। पंचम वचन में ब्रह्मांड करते हैं, बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमा नाम पर्वत तस्मा सो भमांगनी। पंचम वचन में ब्रह्मांड करते हैं कि हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं होता। यदि एक पुरुष चाहेंगे कि सांसारिक जीवन को बसाने के लिए बिना स्त्री का सहायता लिए हम अकेले जीवन को बसा लेंगे तो कभी भी संभव नहीं है। एक स्त्री चाह लेंगे कि मैं बिना पुरुष के सहारे लिए और अपने संसारिक जीवन को अकेले बसा लूंगा तो एक स्त्री के लिए भी संभव नहीं है। एक स्त्री को पुरुष की भी आवश्यकता पड़ती है और एक स्त्री को पुरुष की भी आवश्यकता पड़ती है। और जब दोनों एक दूसरे का बंधन में बंध जाते हैं, संसारिक जीवन में जब प्रवेश कर जाते हैं तो सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। यदि सुख में आप दोनों जन एक दूसरे जन का साथी रहेंगे तो दुख में भी आप दोनों जन एक दूसरे जन का साथी रहेंगे। क्या आप दोनों एक दूसरे जन का साथ देंगे सुख एवं दुख में? हाँ, हाथ जोड़ करके लक्ष्मी नारायण से प्रणाम करेंगे। ओम सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम